बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर programming. Explain the assumptions and application in detail. दोबारा समझे। डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन assumptions एंड एप्लीकेशन इन डिटेल। इसी तरह आगे है गिव assumptions तो आ चुकी हैं, एंड यूजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। आगे लिखा है यूजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। यूजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। यूजेस का मतलब होता है इसके फ़वाद क्या हैं। यहाँ एडवांटेजेस भी पूछ सकता है, लीनियर प्रोग्राम क्या होता है, उसके बाद इसकी अजम्पशंस क्या हैं, यानी इसके मफरूज़ात क्या हैं, शराइत क्या हैं, और इस पर अमल दरामद कैसे होता है, और इसके फ़वाद क्या हैं। अगर ये सवाल 20 नंबर का पूछे तो ऐसे लिखना है, अगर ये सवाल 10 नंबर का पूछे ऐसे लिख देता है डिफाइन व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। उसमें थोड़े से असम्पशन और थोड़े से उसके यूजेस लिख दें, फिर इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं 20 नंबर पर इसको हल कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे वो करना है। सबसे पहले मैं लिखने से पहले इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द फेमस इकोनॉमिस्ट रॉबिन्स, द रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मटीरियल आर ऑलवेज लिमिटेड। यानी प्रोफेसर रॉबिन्स कहता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मटीरियल मशीन आर ऑलवेज लिमिटेड, बट ईच रिसोर्सेज हैव द वेरियस अल्टरनेटिव यूज़। लेकिन हर ज़रिए का मुख्तलिफ तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। यानी दोबारा इसको समझ लें, वो प्रोफेसर रॉबिन्स ये कहता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मटीरियल मशीन। मैं थोड़ा सा इसमें बहस करता हूँ। अब लैंड की उसने मिसाल दी है, ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। लैंड के ऊपर फसलें उगाते हैं, लैंड के ऊपर मकानात बनाते हैं, और उसके बाद लेबर आती है। लेबर फसलों में भी काम करती है, मकानात पर भी काम करती है। आगे कैपिटल है, सरमाया जो है ना, फसलों पर भी काम करता है, इंडस्ट्री पर भी काम करता है, मकानों पर भी काम करता है। इसलिए डिफरेंट यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल होता है। अब इसका जवाब जो है मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, आपको समझ आ गई है कि मैंने क्या कहना है। According to famous economist, Robbins, द रिसोर्सेज, ये कॉमा लगाएं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल are always limited,
इन ये ज़राए जो हैं हमारे पास महदूद होते हैं, बट ईच रिसोर्स has the various alternatives यूज। यानी प्रोफेसर रॉबिन्स के ख्याल के मुताबिक लैंड, लेबर एंड कैपिटल जो होते हैं ये हमारे पास लिमिटेड हैं, लेकिन इनको मुख्तलिफ ज़राए के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उसके बाद मैं मज़ीद आगे बताता हूँ। इन दिस वे द मैनेजर हैज़ टू डिसाइड विच प्रोसीजर मे बी अडॉप्टेड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। इसमें किरदार मैनेजर का होता है, जो कारोबार को संभालता है, जो कारोबार को कंट्रोल करता है। वो इस बारे में फ़ैसला करता है कि क्या तरीका इस्तेमाल करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और उसमें हमारा ख़र्चा कम से कम हो। अब मैं उसको मैनेजर का रोल लिखता हूँ इसमें। सो मैनेजर हैज़ टू डिसाइड which procedure may be adopted to maximize the profit and minimize the cost। इन अखराजात कम से कम हों और हमारी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो। आगे है जी, थोड़ा सा मैं ज़बानी बताता हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इज़ यूज्ड फॉर द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजीज फ्राम द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव। वो कहते हैं कई अल्टरनेटिव होते हैं, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का किरदार होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हिकमत अमलियाँ बनाई जाती हैं। आगे मैं फिर यही लिखता हूँ, इसको लिखिए लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक is used for the best possible strategies from the number of alternatives इस चीज़ को आप समझें। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजीज। जब हम चाहते हैं कि हमें मुनाफा ज़्यादा हो, ख़र्चा कम से कम हो, उसमें फिर हम लीनियर प्रोग्राम का सहारा लेते हैं, उसकी हिकमत अमली देखते हैं कि किस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अल्टरनेटिव को हम चेक करते हैं। अब मैं इसको बताता हूँ ना कि नेक्स्ट ज़रा समझ लें इसको। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। लीनियर प्रोग्रामिंग के दो अल्फाज इसके साथ इस्तेमाल होते हैं। पहला है लीनियर स्टैंड फॉर इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। कि लीनियर का जो प्रोग्राम होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेरिएबल्स हैं
उनका रिश्ता ज़ाहिर करता है। प्रोग्रामिंग मीन प्लानिंग एंड रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट पॉसिबल एक्शन। यानी बात यह है कि पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास प्लान क्या है, फिर उसके ऊपर हम इसके ऊपर ज़ाहिर करेंगे। अब मैं लिखता हूँ इसको, अब ये लिखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। consist of two words। पहला है लीनियर। इसका मतलब क्या है? लीनियर स्टैंड्स फॉर इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप between different variables। वेरिएबल्स कहते हैं तब्दील होने वाले, मसलन पी प्राइस, डिमांड, क्यू एस क्यू डी, ये तब्दील होने वाले होते हैं। इसलिए ये लीनियर का जो ताल्लुक़ होता है ये होता है कि इनके मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिश्ता है। मसलन यूँ समझ लें, हम कहते हैं जी हमारी तलब का दारोमदार वो कीमत पर है, यानी कीमत बढ़ती है, तलब कम होती है, कीमत गिरती है, तलब बढ़ती है। तो इस रिलेशनशिप को ये दो मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स के दरमियान आता है। अब है ये जो प्रोग्रामिंग क्या होता है। Programming means planning to process of selecting best possible action। बेस्ट पॉसिबल एक्शन। अब मैं इसको मिटाता हूँ। आगे है दिस लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ ए मैथमेटिकल टेक्निक। पहले इसको समझ लें फिर लिखता हूँ मैं। दिस लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ ए मैथमेटिकल टेक्निक फॉर एलोकेटिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम मैनर। यानी हमारा मसला ये होता है कि हमारे जो महदूद ज़राए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाए। अकॉर्डिंग टू विलियम एम फॉक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ ए प्लानिंग टेक्निक दैट परमिट्स सम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द गिवन सिचुएशनल रिस्ट्रिक्शन। ये अल्फाज एम फॉक्स के हैं, इनको इन्वर्टेड कामाज में लिखा हुआ है और ये नंबर इसमें अच्छे खासे आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बीच में शामिल किया है। अब मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू विलियम एम फॉक्स। ये इन्वर्टेड कामाज में है। लीनियर प्रोग्राम इज़ ए प्लानिंग टेक्निक
is a planning technique that permits some objective functions to be minimized or maximized. To minimize or maximize within the framework of given situational restriction. आगे इसको काम आज क्लोज करते हैं। ये एम फॉक्स के अल्फाज हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम फॉक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए प्लानिंग टेक्निक that permits some objective function to minimize or maximize within the framework of the given situational restrictions. आगे आता है जी, अब इसकी खसूसियात क्या हैं। पहले मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला है इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। दूसरा आता है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तीसरा इसमें आता है कि लीनियरिटी होती क्या है, लीनियरिटी क्या है। आगे है जी फिनिटस, इनकी फिनिटस क्या है। उसके बाद एजम्पशन होगी। पहले आप इसको समझ लें। अब हम इसकी खसूसियात लिखते हैं। ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। must be cleared must be clear objective which can be stated in quantitative way. क्वांटिटेटिव कहते हैं मिकदारी, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए जिसमें मिकदारी तरीक़ाकार को हम अमली जामा पहचान सकें। यह है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि किस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रोग्रामिंग होगी वो कामयाब हो जाएगी। अब है नंबर 2, ये है कंस्ट्रेंट। limitations regarding resources should be fully spelled out
should be fully spelled out in the mathematical form. अब है लिनियरिटी, ये चौथा है। तीसरा है, यानी इसमें सीधापन हो, टेढ़ापन ना हो। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स must be clear. यानी इसमें जो वेरिएबल की रिलेशनशिप हो वो क्लियर होनी चाहिए। अब उसमें हम आमदनी और ख़र्च की मिसाल ले लेते हैं कि सी एज ए फंक्शन ऑफ वाई, सर्फ का इन्हिसार आमदनी पर है, आमदनी बढ़ती है सर्फ बढ़ता है, आमदनी कम होती है सर्फ कम होता है। अब इसको क्लियर करके आप बताएं तो फिर इसके बाद ये सीधापन होगा, वरना ये सही नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिनिटेक्स। ये मैं इसको बता देता हूँ। फिनिटेक्स इज द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्टेटेड बाय फिनिट। यानी इसमें जो चीज़ बताई जाती है वो सही तरीके से बताई जाए, फिनिट होनी चाहिए। इनफिनिट होती है लामहदूद, फिनिट होती है महदूद। बिकॉज इन इनफिनिट फैक्टर इज नॉट पॉसिबल। अगर इनफिनिट होगा तो फैक्टर जो है वो कामयाब काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं जी इसकी फिनिटेक्स क्या है। Number of input and output. Should be finite. Because in infinite factor is not possible. ये चौथी खसूसियत हो गई। पहले नंबर पर हमने इसकी तारीफ़ दी है, दूसरे में फिर हमने इसकी थोड़ा सा रिलेशनशिप ज़ाहिर किया है, उसके बाद हमने इसकी खसूसियात लिखी हैं। अब हम इसकी अजम्पशन बताते हैं। अजम्पशन कहते हैं शराइत को, किन हालात में ये लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो सही साबित होता है। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो गए हैं, अब हम लिखते हैं अजम्पशन। ये कहते हैं शराइत, इनका उर्दू तर्जुमा है। पहला है देयर आर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन एक्सप्रेसिबल इन क्वांटिटेटिव टर्म। वो कहता है बहुत से जो पाबंदियां हैं उनको भी बयान किया जाए। मसलन कोई हम काम करते हैं, हम कहते हैं जी मकसद है कि आमदनी बढ़ेगी खर्च बढ़ेगा, लेकिन उसमें कुछ शराइत होती हैं कि कैसे बढ़ेगा। उसमें फिर
ऐसी खर्च पर ऐसा खर्च ना करें जो कि मिसाल के तौर पर अयाशी पर खर्च करते हैं, वो चीज़ नहीं है। इस तरीके से वो कहते हैं कुछ इसमें पाबंदियां हैं, उस पाबंदियों को ज़ाहिर करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स ये पाबंदियों को कहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एक्सप्रेसिबल, यानी वो बयान करने के काबिल हूँ, छुपाया ना जाए, इन क्वांटिटेटिव टर्म। यानी उनको मिकदारी शक्ल में ज़ाहिर किया जाए। दूसरा है प्राइस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आर कांस्टेंट। नंबर 2, प्राइस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आर कांस्टेंट। इनपुट हो या आउटपुट हो, उनकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं आती, वो साकिन रहते हैं। ये हमारी अजम्पशन है। तीसरा, नंबर 3, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव फंक्शन the relationship between objective function and constraint are linear. Number 4, objective function is to be optimized, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और कम खर्च। ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमें नज़र आए। ये इसकी 4 अजम्पशन हैं। अब उसने आगे लिखा है इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस को एडवांटेजेस भी कहते हैं और इसको फ़वाइद भी कहते हैं। अब इसको लिखते हैं, ये हैं अजम्पशन, इसकी 4 अजम्पशन हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस लिखते हैं, इसके फ़वाइद क्या होंगे उनको हम शो करते हैं। इसमें इसको एडवांटेजेस भी कहते हैं, हो सकता है पेपर में पूछ ले कि लीनियर प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, इसको यूजेस भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक है। इसमें पहली चीज़ आती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग मेक्स द लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रोवाइड्स द बेटर इंसाइट इनटू द बिजनेस प्रॉब्लम्स। यानी बिजनेस प्रॉब्लम के अंदर एक खूबसूरती, एक निगाह जाती है जिसमें हम उसको आसानी से अपनी तरफ कैच कर सकते हैं, हमारे लिए मसला नहीं बनता। अब इसी को लिखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। makes logical thinking and provide better insight
and provides better insight into the business problems. नंबर 2 है मैनेजर कैन सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन विद लीनियर प्रोग्रामिंग बाय इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव। इसमें मैनेजर सेलेक्ट कर सकता है कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, किसके साथ, लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ, जिसमें वो ज़ाहिर कर सके कि मुख्तलिफ अल्टरनेटिव के इस्तेमाल करने से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। ये मैनेजर कैन सेलेक्ट, ये नंबर 2। मैनेजर कैन सेलेक्ट बेस्ट सॉल्यूशन बेहतरीन किस्म का वो हाल पेश कर सकता है विद लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग को चलो ऐसे लिख देते हैं, विद लीनियर प्रोग्रामिंग by evaluating the cost and profit of the various alternative. ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स। उसके बाद नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन बेस्ड फॉर द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लीनियर प्रोग्रामिंग हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हम अपने ज़राए को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नंबर 3 है। प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन ये हमें इंफॉर्मेशन देता है बेस्ड फॉर द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तीसरी चीज़ आ गई। अब है नंबर 4, लीनियर प्रोग्रामिंग असिस्ट इन मेकिंग द एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन। इसमें ये होता है लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प करता है कि कारोबार को मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजिंग कंडीशन के मुताबिक किस तरह हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मसलन हमारे पास लोहे का कारोबार है, हम लोहे का कारोबार चला रहे हैं, फिर हमें ख्याल आता है कि 2 साल 3 साल बाद इससे ज़्यादा अच्छा कारोबार है लकड़ी का, कि हम फर्नीचर बनाएं। यानी उसकी लीनियर प्रोग्राम में हमारी हेल्प करता है कि हम किस तरीके से हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। किसी तरीके जो उसमें वेरिएशन डालेंगे उसी को हम करेंगे। अब नंबर 4 है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग असिस्ट मदद करता है
in making adjustment according to the changing conditions. ये चौथा एडवांटेज हो गया। उसके बाद अगला है लीनियर प्रोग्राम में हेल्प्स इन सॉल्विंग द मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम। ये मल्टी डिमेंशनल होता है हर रुख को चेक करना कि किस तरीके से हम कहीं किसी जगह पर हम लॉस्ट नहीं रह गए। मिसाल के तौर पर हम किसान हैं, हम फसल को जाकर चेक करते हैं कि कहीं बीमारी तो नहीं लगी हुई, कहीं मकसद ये है कि किसके ऊपर कीड़े मकोड़े का हमला तो नहीं है। उसको हम चेक करेंगे, हर रुख को चेक करेंगे, ऊपर से नहीं देखेंगे। जब हर रुख को चेक करेंगे तो दिस विल बी डन बाय द लीनियर प्रोग्रामिंग। अब मैं आखिरी पॉइंट लिखता हूँ एडवांटेजेस का। ये है नंबर 5, लीनियर प्रोग्रामिंग helps us in solving the multidimensional हर रुख को चेक करना। मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम्स यानी उसके जो मसाइल होते हैं उसके हर रुख को चेक करें। मैंने मिसाल के तौर पर ये फसल की मिसाल दी है। हो सकता है कीड़े का हमला ना हो, हम ये देखें कि इसमें सूखापन तो नहीं है, पानी तो फसल नहीं मांग रही। अगर पानी फसल मांग रही है तो कैसे मांग रही है, उसमें जड़ी बूटी तो नहीं लगी हुई। उसमें हम हर रुख को चेक करेंगे, उसमें बीमारियों को भी देखेंगे, पानी की शक्ल भी देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे क्या ये फसल खाद मांग रही है, इसमें खाद डालनी है, कितनी मिकदार में डालनी है। फिर हम उसमें जो एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे भी मशवरा हम हासिल कर सकते हैं। ये हैं 5 इसके एडवांटेजेस। अब हम लिखते हैं इसकी लिमिटेशंस, इसकी हदूद क्या हैं। ये हैं लिमिटेशंस। पहली हदूद है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम इन विच द वेरिएबल्स आर नॉट क्वांटिटेटिव। अगर वेरिएबल जो हैं वो मिकदारी नहीं हैं तो क्या है, तो फिर ये हमारा मसला हल नहीं करता। ये कैन नॉट सॉल्व cannot solve the problem in which variables are not quantitative. ये पहली चीज़ आ गई। अब नंबर 2, समटाइम लीनियर प्रोग्राम गिव्स द मिसलीडिंग पिक्चर। बाज़ औक़ात वो गुमराहकुन तस्वीर देता है। फॉर एग्जांपल द रिज़ल्ट ऑफ टेक्निक इज़ परचेज अ 1.6 मशीन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए मैनेजर टू बाई 1 और 2। बाज़ औक़ात एक मशीन जो होती है उसकी जो परचेज है वह है 1.6, इसलिए एक मैनेजर के लिए मुश्किल होता है कि वो 1 ख़रीदे या 2 ख़रीदे, ये उसके लिए मुश्किल होता है। इसी चीज़ को हमने बयान करना है।
Sometimes linear programming gives misleading picture. For example, result of technique is purchase of 1.6. Purchase of 1.6. अब मैं इसको जगह नहीं है, मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको लिमिटेशन मिटाकर ये नंबर चीज़ इस पे आ जाए, ये ऊपर आ रहा है 1.6, उसके बाद ये बकाया ऊपर जा रहा है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैनेजर 1.6 मशीन. It is very difficult for manager to buy one or two. ये दूसरा आ गया. अब मैं दोबारा ऊपर लिख रहा हूँ लिमिटेशन, उस वक्त ये जगह नहीं थी. Number 3, linear program में planning problem cannot solve the business problem of the non-linear. जो non-linear है उसके मसाइल को हल नहीं करता. ये जो उसमें नॉन लीनियर है उस मसले को हल नहीं करता. अगला है चौथा, सेक्टर ऑफ द अनसर्टेनिटी इज़ नॉट कंसिडर्ड. पहले अब मैं बताता हूँ कि अनसर्टेनिटी होती क्या है. अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी सूरत हाल. एक इसमें ये होता है कि हम कारोबार के मुतालिक उसकी जांच नहीं कर सकते. जब जांच नहीं कर सकेंगे तो ये ज़रा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी. ये है सेक्टर, ये जो शोबा होता है, सेक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी. इज़ नॉट कंसीडर्ड. अब है नंबर 5, ये है इट इज़ हाईली मैथमेटिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड. ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया. इसमें जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. पहले कंसेप्ट को समझना है. एक्सप्लेन द असम्पशंस, इसकी शराइत एंड एप्लीकेशन इन डिटेल. गिव असम्पशन एंड यूजेस इन द बिज़नेस इकनॉमिक्स. यानी इनमें से जो भी पूछे इसका जवाब यही है. 2 किस्म के सवाल हैं वो पूछ सकता है. अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, जो नीचे लिखा होता है कि मुंदरजा ज़ैल पर नोट लिखें, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, 10-10 नंबर के 2 जोज़ होते हैं, तो इसमें आप लिमिटेशन बेशक ना लिखें, उसमें इसकी अजम्पशंस और इसकी वो लिख दें, अजम्पशन और एडवांटेजेस. बस इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ से. ये है लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है. लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रोफेसर रॉबिन्स के अल्फाज हैं. उसमें कहते हैं हमारे जो ज़राए जो हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी जो दूसरे हैं मकसद ये है कि
हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा हैं, इसलिए इनको वेरियस अल्टरनेटिव यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने ये लिखा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग के दो हिस्से हैं। लीनियर का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग करना, मंसूबा बनाना कि किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये इसकी मैथमेटिकल टेक्निक्स है, और इसमें ये देखा जाता है कि रिसोर्सेज की तकसीम कैसे होती है। फिर उसके बाद आ जाता है जी इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें आता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ख़र्चा कम से कम हो। दूसरा फिर इसके ऊपर पाबंदियाँ आ जाती हैं। पाबंदियों में ये आता है कि कंस्ट्रेंट्स आर रिगार्डिंग द रिसोर्सेज, कंस्ट्रेंट्स लिमिटेशंस रिगार्डिंग द रिसोर्सेज। इसमें देखा जाता है रिसोर्सेज क्या हैं। इट शुड बी फुली स्पेल्ट आउट इन द मैथमेटिकल फॉर्म, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बयान किया जाए। आगे है जी नंबर 3, नॉन रेजिलिटिविटी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ज़ीरो। पॉइंट भी ख़त्म कर दिया। आगे लीनियरिटी है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल मस्ट बी लीनियर। नेक्स्ट उसके बाद आता है फिनिटनेस, नंबर इन इनपुट एंड आउटपुट शुड बी फिनिट बिकॉज इन द इनफिनिट फैक्टर इज़ नॉट पॉसिबल। ये हैं इसके खसूसियात। अब इसकी बात आते हैं शराइत। देर आर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट और एप्लीकेशन और रिस्ट्रिक्शन एक्सप्रेसिबल इन द क्वान्टिटेटिव टर्म। उसके बाद दूसरा है प्राइस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आर कांस्टेंट, इनकी जो कीमतें हैं वो कांस्टेंट हैं। नेक्स्ट उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट आर लीनियर। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ टू बी ऑप्टिमाइज्ड, यानी इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। उसके बाद फिर आ जाता है जी इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में ये आता है कि मैनेजर का काम होता है कि किस तरीके से अपनी दूर अंदेशी को ज़ाहिर करता है। फिर वो दूसरे नंबर पर आता है कि सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, कॉस्ट एंड प्रॉफिट को वो शो करता है। उसके बाद है ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन देता है जिसमें ज़राए की तकसीम होती है। बस यही क्वेश्चन है, बड़ा कोई मुश्किल नहीं है इसको क्लियर करना है।